जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आज हम जो आपको एक अनुभव भी बताएंगे, कुछ शब्द भी आपके साथ साझा करेंगे और एक वशीकरण प्रयोग भी आपको बताएंगे। वशीकरण प्रयोग है गलवा वशीकरण प्रयोग। बहुत ही गुप्त है, बहुत ही शांत है, बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत ही भयंकर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक सलाह देंगे कि कोई भी व्यक्ति इसको बिना किसी कारणवश, बिना किसी उचित कारण के इसका प्रयोग ना करे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। अगर ज़्यादा ही परेशानी है तो पहले हमसे संपर्क करें, क्योंकि जो मंत्र आज जो हमको देंगे उस मंत्र के कुछ अंश हम सेव कर लेंगे। पूर्ण मंत्र आपको देंगे ही नहीं, कुछ मंत्र के जो अंश होंगे उसको अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। आधा मंत्र आपको प्रदान करेंगे, आधा देंगे। आधे से कुछ होने नहीं वाला है। अगर आपका उद्देश्य निर्मल होगा, आप हमसे संपर्क करेंगे, उसके पश्चात ही आपको पूर्ण रूप से हम मंत्र देंगे और आपको क्रिया करवाएंगे। साधकों, देखिए काला जादू क्या है, किस प्रकार ये कार्य करता है, हम आपको बताते हैं। कई प्रश्नों के जवाब ऐसे में हालांकि दे चुका हूँ वीडियो के बीच बीच में, फिर भी मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ कि जो लोग इसे काला जादू वगैरह को समझते हैं, दरअसल वो काला जादू नहीं है, वो तंत्र विद्या के अंतर्गत क्रिया होती है जिसे षडकर्म कहा जाता है। इसके द्वारा शांति कर्म, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण तथा विदूषण जैसे कार्य किए जाते हैं। इसके द्वारा अधिकतर तांत्रिक लोग अथवा तांत्रिकों के द्वारा अधिकांश लोग दूसरों का बुरा ही करते हैं या कराते हैं। ये षडकर्म कई तरीकों से किया जाता है। अधिकांश लोग प्रेत विद्या की सिद्धि के सहारे करते हैं, तो कुछ तांत्रिक मंत्र सिद्धि के द्वारा करते हैं। इसके अलावा इन्हें करने के दूसरे अन्य रास्ते अर्थात अन्य तरीके भी हैं। इन षडकर्मों से ग्रसित व्यक्ति बुरी तरह परेशान हो जाता है, कई व्यक्ति बर्बाद भी हो जाते हैं। इन षडकर्मों को दूर करने के लिए भी आपको सही जानकार सक्षम तांत्रिक की आवश्यकता होती है, जो उच्च अवस्था से सिद्धि प्राप्त किया हो, उसी की आपको आवश्यकता हो, तभी आप एक क्रिया कर पाएंगे। इन्हें जानकार लोगों द्वारा आज भी किया जा सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब देखिए, मैं आपके सामने एक वक्तव्य और एक दृष्टांत प्रदर्शित करता हूं। जो हमारे एक सिद्ध शिष्य जो थे, वो अभी हमारे शिष्य बने हैं। हमारे शिष्य बनने से पूर्व उन्होंने कुछ क्रियाएं की, किसी के संपर्क में वो आए, क्या क्या घटनाएं, वो सभी घटनाओं की जानकारी भी आपको देने वाले हैं आज हम। कि देखिए, एक हमारे शिष्य थे, वो सबसे पहले इन चीज़ों को मानते नहीं थे कि ऐसा कोई चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं। और उनके आसपास कुछ महिलाएं थी, जो महिलाएं रात्रि को, देर रात्रि घर से निकलकर किसी न किसी तांत्रिक के पास जाते। तांत्रिक वो मौलाना थे। देखिए, एक चीज़ और बताऊं, मैं हमेशा बोलता आया हूं उस चीज़ को लेकर के कि तंत्र केवल हिंदू ही नहीं करता, मौलाना ही करते हैं। मौलाना आज तक ज़्यादा करते हैं। और क्या आपको लगता है वो मुस्लिम तंत्र ही करते हैं? नहीं, हिंदू तंत्र में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं वो। बहुत सारे ऐसे षटकर्म हैं जो हिंदू तंत्र से जुड़े हुए हैं, परंतु करता कौन है? मौलाना करते हैं। ठीक है, तो वो उनके घर के आसपास कुछ सी महिलाएं थी जो रात्रि में काली साड़ी आदि पहनकर और मौलाना से मिलने जाती थी। और कई बार उन्हें देखा गया ऐसे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर के बाहर कुछ चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे हड्डी के टुकड़े, मांस के टुकड़े, सिंदूर में लिपटे हुए मिठाइयाँ। और तो उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे। जो साइंस का ज़्यादा प्राथमिकता देता है और इन सभी चीज़ों पर मानता नहीं है, वो इनको साफ नकार देता है कि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। उन्होंने उन सारी चीज़ों को फेंक दिया, सामने नाली वगैरह में फेंक दिया और आगे बढ़ने दिया। और कुछ टाइम बाद उनके घर पे अचानक से 2-3 कौवे मरकर गिरे आकर के। ये घटना उन्हें असामान्य थोड़ी लगी, तो परंतु कुछ ज़्यादा असामान्य नहीं भी लगी। उन्हें लगता कि शायद किसी कारणवश मरकर गिर गए होंगे, या भूख प्यास से, क्योंकि गर्मी का समय था और राजस्थान से रहने वाले थे वो। गर्मी का समय था, उन्हें लगा कि भूख प्यास के कारण गिरकर मर गए होंगे। ऐसी कोई असामान्य बात नहीं है। उन्होंने उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया और उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक ही है। पर कुछ समय पश्चात उन्हें एक दूसरे घर के आंगन में बिच्छू दिखा। तीसरे घर से रोज आधी रात को बिल्ली इनके घर के आसपास आकर रोने लगी। इन्हें घर पर हलचलें दिखने लगी, जैसे कोई हलचल कर रहा हो, घर के आसपास कोई टहल रहा हो। जब ये अकेले होते तो इन्हें लगता है जैसे आसपास इनके कोई है। इनकी घर की माता बहनों के ऊपर भी कई सारे संकट आने लगे, शुरू हो गए। बाल टूटना, बाल झड़ना, मासिक धर्म स्राव, जो मासिक रक्त स्राव होता है, उस पर रुकना, फिर अचानक आना, किसी भी समय आ जाना। इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी। और इन्होंने इसके बहुत सारे उपाय भी कराए। कई गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया, घर की जो स्त्रियां थी, माताएं बहनें थी, उनको दिखाया जाकर, पर ये इनका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। एक और चीज़ थी कि इनकी जो घर की एक किराएदार इनके यहाँ जो रहा करते थे, कुछ बाहर से किराएदार आए थे रहने के लिए, वो भी रहते थे। तो उनके घर पर एक अजीब सी दास्तानी होने लगी कि वो भी एक औरत ही थी, ठीक है, और उनके जो हस्बैंड थे वो बाहर कहीं विदेश में कमाते थे, शायद दुबई वगैरह या शायद कनाडा वगैरह कहीं रहते थे। तो उनके साथ भी एक अजीब सी घटनाएं होती थी रात्रि में, क्योंकि उसी घर में रहती थी वो। उनके साथ भी अजीब घटना, और घर पर तंत्र किया गया था, ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर, घर पर तंत्र किया था कि घर इतना बढ़ कैसे रहा है।
तो घर पर जो भी महिला और पुरुष थे उन सभी के साथ ये घटनाएं घट रही थी। वो जो किराए वाली महिला थी उनके साथ क्या घटना होती थी, रात्रि में उनका बिस्तर आ जाना घटता था और उनके साथ कोई दुष्कर्म करने की कोशिश करता था। ये उनके परिवार के साथ भी हो रहा था और उसका ये बहुत जगह कोशिश की इन्होंने भी, भाई कई गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया कि ये क्या हो रहा है। और जब वहाँ दिखाया जाकर तो जो डॉक्टर थी वो तक देखकर हैरान थे कि इस प्रकार का इतना निर्दयता से अप्राकृतिक जो संबंध बनाने की प्रक्रिया है क्यों हो रही है। और उनसे पूछा कि आपके पति इस प्रकार बोलते, पति हमारे यहाँ है ही नहीं, पति हमारे बाहर रहते हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है हमें कुछ जानकारी नहीं है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सामान्य व्यक्ति जो है वो इस पर विश्वास नहीं करता है, पर इस प्रकार की घटनाएं जिन्नात उनके यहाँ कर रहा था। जिन्नात किस प्रकार से लगातार दुष्कर्म पे दुष्कर्म करता आ रहा था और इतने अप्राकृतिक रूप से वो संभोग करता है कि जिसकी कोई चांसेस नहीं है कि आप उससे बच जाएं। और धीरे धीरे करके पूरे बीमारी लग जाती हैं महिला को। यही होने शुरू हो गया। घर पर बिल्लियों का आना जाना, काली बिल्ली का रोना, कहीं बिल्ली मरी पड़ी है, कहीं बाहर कुत्ता मरा पड़ा है, इनके घर के आसपास खून के कहीं छींटे मिल रहे हैं क्योंकि वो डायन तंत्र किया गया था इनके ऊपर और घर पर जिन्नात छोड़े गए थे डायन विद्या के साथ साथ। इसको मसानी विद्या भी कहा जाता है। तो घर की समस्त माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म करना और किसी भी समय पर कुछ भी क्रिया करने लगना, इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी थी। और उन्हें एक कहीं से एक किताब भी प्राप्त हुई, एक किताब जो कि काली विद्या की थी, उनके घर के छत पर ही मिली। कहाँ से आई उसकी कोई जानकारी नहीं पता है। और घर का माहौल इतना ज़्यादा नकारात्मक था और मुझे उन्होंने बुलाया था। ये 2024 की बात है, 24 मार्च की बात, मार्च के आसपास की बात है। 2024 मार्च में उनके घर गया राजस्थान में। और घर जाने के पश्चात जो मैं ही अकेले नहीं, हमारे साथ 4 और तांत्रिक गुरु भाई थे हमारे, तो उनके साथ जब वहाँ पहुँचे तो उस घर के अंदर प्रवेश करते ही हमें अचानक से बहुत ज़्यादा असामान्य स्थिति लगी कि जैसे आसपास बहुत सारे लोग टहल रहे हैं, बहुत सारे लोग कोलाहल कर रहे हैं, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमने उनसे पूछा कि आसपास कोई चर्च है क्या, आसपास कोई मस्जिद है क्या, आसपास कोई ऐसे स्थान है जहाँ पर कब्रिस्तान वगैरह तो नहीं है। उन्होंने बोला ऐसी कोई स्थान यहाँ आसपास नहीं है। तो उसकी एनर्जी हमें क्यों फील हो रही थी, क्योंकि उस घर को ही कब्रिस्तान बना दिया गया था, उस घर पर ही कब्रिस्तान शमशान बना दिया गया था। उस घर पर ही ईसाई तंत्र भी था, उस घर पर मौलाना तंत्र भी था, उस घर पर हिंदू तांत्रिक डायन तंत्र भी किया गया था। इतना खतरनाक रूप से तंत्र से पीड़ित किया गया उस परिवार को, उस पूरे घर को। वहाँ रहने वाली किराएदार जो रह रहे थे वो भी घर छोड़कर भागे। उसके पश्चात भी उनका ठिकाना नहीं हुआ, जहाँ रह रहे थे वहाँ उनके साथ परेशानी हो रही थी, तो वो छोड़कर वापस फिर आए, वापस उसी घर में आए वो किराएदार जो उनके यहाँ रह रहे थे। और लगातार दुष्कर्म वाली क्रिया उनके साथ हो रही थी, जितनी भी घर में माताएं बहनें थी। अंततः जाकर उन्होंने जब हमसे संपर्क किया, जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर, 11 दिन का सतचंडी महायज्ञ चला था। उसके पश्चात 2 महामृत्युंजय संपूर्ण किए गए। एक महामृत्युंजय उनके स्थान पर, उनके घर पर किया गया, उनके ऑफिस में किया गया जहां उनका बिजनेस वगैरह चलता था। 2 महामृत्युंजय संपूर्ण किए गए अप्रैल के महीने में ही। और उसके पश्चात वो उनको खुद मैंने साधना क्षेत्र में आमंत्रित किया। और जब पूर्ण रूप से उस सिद्धि के पश्चात में और माता महाकाली की दया, माता बगला की दया के कारण और पंच महाभूतों की विद्याओं के बल पर हमने उस घर के तंत्र बाधा को निकाला। डायन तंत्र था, जैसे हमने पहले बताया। 3 जिन्नात छोड़े गए थे जो 100 जिन्नों की ताकत रखते हैं, एक जिन्नात, ठीक है, वो 3 छोड़े गए थे और लगातार दुष्कर्म करने का प्रयास करते थे और उसी से अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। उस घर की पूजा पाठ पूरी तरह बंद हो चुका था, हर चीज़ बंद हो चुकी थी। और हम ये सारी चीज़ें करके निकले। उनके घर का जो छोटा बेटा था उसको कहीं से कोई किताब मिली, तो किताब उसने देखी और किताब काला जादू की पुस्तक थी। हैरानी की बात यह है कि उसे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसे मिली कहीं पर, उसने रख ली अपने बैग पे और वो घर पर आया। घर पर आने के बाद वापस से फिर माहौल बदलना शुरू हो गया। वापस से फिर एक दिन कौवा आंगन में मिला। उसके पश्चात आंगन में बिच्छू दिखा। तीसरे दिन बहुत तेज आंधी के साथ बिल्लियों की आवाज़ आई। और उसके पश्चात करीब बोला मुझसे जो बात थी, उन्होंने बोला कि आधा घंटे तक रोती रहती। कभी बाहर भी 1-2 बार हमें अजीब सी दास्तान हुई कि जाते जाते कोई पीछे से रास्ता काट गया। परछाई दिखना शुरू हो गई। जब आप घर पर सीढ़ियों पे लोग चल रहे थे तो बड़ी आवाज़ें, रात में खटपट की आवाज़ें, पायलों की आवाज़ें, और लगातार घर पे झगड़े वापस फिर से बढ़ने लगे। माता पिता में उनके झगड़े हो जाना, मकान मालकिन के साथ झगड़े हो जाना, और जो किराएदार थे उनके साथ झगड़े हो जाना, और आपस में बहनें जो थी उनके साथ झगड़े हो जाना। वापस से वही घटनाएं फिर रिपीट होने लगी। और उसने फिर क्या किया कि जब हम उसके घर वापस फिर से गए तो हमें नकारात्मकता कहीं पर लिखी हुई मिली। लिखी हुई का मतलब ये समझ लीजिए कि एक लेखन तंत्र होता है, जो लेखन नकारात्मक तंत्र किया जाता है, वो
किसी भी प्रकार से एक पुस्तक या एक पेपर में लिख करके आपको दिया जाएगा, अगर वो आपके घर पर है तो लगातार आपके यहाँ पर माहौल बदलता रहेगा। और जब वहाँ पहुँचे तो वापस से फिर एक सिद्धि विद्या के द्वारा ये पता लगाया गया कि आखिर समस्याएं अब क्या आ गई हैं। वापस से जब उन चीज़ों का आकलन किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि किसी स्थान पर कोई बाहर से किताब आई हुई है और वो किताब आपको बाहर निकालनी है। ये माता का आदेश हुआ, माता का आशीर्वाद प्राप्त, इस प्रकार से घटनाएं हमें प्राप्त हुई और ऐसा अंदेशा हुआ कि कोई चीज़ें हैं घर पर जिन्हें बाहर निकाला जाए। पूछा कि ऐसी कोई चीज़ें घर पर आई हैं, जो नई किताबें जो भी आई हों घर पर, या किसी प्रकार की कोई किताब किसी को मिली हो, कहीं बाहर पड़ी मिली हो, उसको घर पर कोई ले आया हो। तब मुझे छोटे पुत्र का नाम नवीन था, नवीन विश्वकर्मा, और उसने बताया कि हाँ मुझे किताब मिली हुई थी, काला जादू करके है, वो पुस्तक घर पर अभी भी रखी हुई है। वो पुस्तक जैसे ही बाहर लेके आया, उस पुस्तक को रखते ही उसके पश्चात जैसे उसमें महाकाली तंत्र माफ़ कीजिएगा, जैसे ही चंडी कवच का पाठ किया गया, उस पुस्तक पर भूत की फूंक मारी गई, वो पुस्तक सामने सामने जलने लगी और जलते जलते काला से भयंकर धुआं एकदम अंदर से निकला उस बुक से, और एकदम फट से ऐसी गई बुक। वो सारा कूड़ा उठाकर उसका बाहर फेंकवाया गया और कुछ अंश जो भी उसके बचे रह गए थे उनको गंगा में प्रवाहित करवाया गया। उसके पश्चात जैसे ही वो चीज़ें बाहर निकली हैं, वापस से उनको बोला गया, कुछ उनको उपाय बताए गए, जो विस्तृत उपाय थे वो उपाय उनको बताया गया कि अब आपको कोई भी ऐसी चीज़ें बाहर मिलती हैं उनको घर पर नहीं लाने, कोई भी चीज़ें। और कुछ प्रयोग ऐसे बताए गए कि उन प्रयोगों को, गुप्त प्रयोग हैं हालांकि, जो कुंडली के आधार पर तय किए जाते हैं और मारक और कारक और योग कारक ग्रहों के आधार पर तय किए जाते हैं कि आगे आपको किस प्रकार से अपने जीवन में चलना है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें उनको बताई गई। तो यह एक छोटा सा प्रकरण था जो वशीकरण कितना खतरनाक हो सकता है उनके लिए। आज की ही एक साधना हम बताने जा रहे हैं, जो हमने पहले बताया था कि आज हम आपको एक साधना भी देने वाले हैं, और साधना है कलवा वशीकरण की। ये वशीकरण की साधना जो रहेगी, इसको भी सबके लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। साधना व्यक्ति को उतना करनी नहीं है, ठीक है। और फिर भी मैं बता देता हूँ, सामान्य प्रयोग है तो बताना अनिवार्य है कि देखिए, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आ जाता है जब ना चाहते हुए भी आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो आप कभी करना नहीं चाहते। उसमें एक कार्य है वशीकरण। मैं एक बार यहाँ पर फिर से स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि इस वशीकरण के मंत्र का प्रयोग, और यह मंत्र केवल विषय पूर्ति के लिए ही देता हूँ और व्यक्तिगत रूप से ऐसे प्रयोग का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। तंत्र अपने आप में समग्र औषध है, इसलिए इसका अनुचित प्रयोग करना अक्सर बहुत भारी पड़ जाता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, पहले मजा फिर सजा। लेकिन जब आप तंत्र का गलत प्रयोग करते हैं तो एक कहावत, ना मजा लेकिन जीवन भर सजा, ऐसी हो जाती है। अनैतिक कार्य करने से पहले अपने आप को ध्यान देना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। अनैतिक कार्य जब आप शुरू करेंगे तो आप लगेगा बहुत अच्छा है ये, लेकिन आपके ऊपर से शुद्ध दैविक ऊर्जा का आशीर्वाद सदा सर्वज्ञ सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये अपने जीवन में मैंने बहुत सारे तांत्रिकों के साथ होता हुआ भी देखा है। जो व्यक्ति नकारात्मक करता रहता है, वो शुरुआत में उसको तो पैसा मिल रहा है, ये है वो है, यहाँ से पैसे ले ली। मैंने ऐसे कई चीज़ें देखी हुई हैं कि कई तांत्रिक ऐसे हैं, किसी के ऊपर से कोई भूत उठाया, भूत उठाने का पैसा ले लिया, अब किसी दूसरे के ऊपर छोड़ दिया, अब वो इनके पास आएगा, उससे फिर पैसा लेंगे। इस प्रकार के कार्य करते हैं, मुक्त नहीं करते हैं भूत को। तो ऐसे कार्यों में कुछ समय के लिए थोड़ा सा धन तो आपने कमा लिया, उसके पश्चात आपके ऊपर से जो आपकी इष्ट की हमेशा के लिए जो विद्या चली गई, जो आपकी रक्षा आप नहीं कर पाएगी, अगर कल को कुछ समस्याएं होती हैं तो होंगी जरूर। मूलतः कोई भी साधक किसी भी साधना को केवल फल प्राप्ति हेतु करता है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु आपको किस शक्ति प्रयोग को किसी के ऊपर कब प्रयोग करना है अथवा कब नहीं करना, ये निर्धारित करना उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बुराई वाला काम करना हो तो पहले 100 बार सोचना चाहिए। अगर किसी का भला करना हो तो आप एक बार भी ना सोचे तो चलेगा। तंत्र विद्या में षटकर्म बहुत उग्र होता है। केवल अपने प्राण और अस्तित्व में संकट आए तभी आप इसका प्रयोग करें, अन्यथा मत करें। आजकल मनुष्यों के मन में स्वार्थ एवं स्वयं के लिए महत्वाकांक्षा भरी पड़ी है। संबंधों का कोई स्तर बचा नहीं है, मानो एक ही समय में चारों युगों की झलक दिख रही हो। जब कोई परोपकार की घटना देखता हूँ तो लगता है कि चारों तरफ धर्म स्थापित है, लेकिन अक्सर स्वार्थ, चपलता और क्रूरता के दर्शन लगातार देखते रहता हूँ तो लगता है कलयुग पूरी रूप से प्रभावी हो गया है। एक प्रयोग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि कोई वशीकरण का काम फंस जाए और आपको किसी का घर बचाना हो तो निम्नलिखित प्रयोग जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ करिएगा। शनिवार रात को जिसका वशीकरण आपको करना है, उसके पहने हुए कपड़े का टुकड़ा चुपचाप प्राप्त कर लें। 14 या तो अमावस या तो शनिवार की अर्धरात्रि को कलवावीर को शमशान भूमि में देसी शराब, नारियल, पान, 7 प्रकार की मिठाई, बकरी की कलेजी, लौंग, इलायची, 11 नींबुओं का भोग दें और फिर उस कपड़े से एक गुड़िया का निर्माण करें। गुड़िया का निर्माण करने से जिसका वशीकरण करना चाहते हो उसके पहने हुए कपड़े से निर्मित गुड़िया की 501 मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। मंत्र कौन सा होगा? ओम नमो आदेश गुरु को काला कलवा काली रात में बुलाऊं, आंधी रात जाग जाग रे कलवा। अब यहाँ पर इसके आगे का मंत्र आपको नहीं दे सकता हूँ मैं, कुछ आधे से ज़्यादा मंत्र मैं पूर्ण रूप से अपने लिए सुरक्षित रख रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति इसकी साधना करना चाहता है
और विशेष आवश्यकता है तो ही वो हमसे संपर्क करें, और पूर्ण विश्लेषण के पश्चात ही आगे की क्रिया हम उसको बता पाएंगे। जय महाकाली। देखिए, आपको 501 मंत्र से अभिमंत्रित करें, फिर कपड़े सिलने वाली 3 सुइयाँ लें और उन प्रत्येक सुई को 11 मंत्र से अभिमंत्रित करें। जिसका वशीकरण करना उसका ध्यान करें। पहली सुई को दिमाग में, दूसरी सुई को दिल में, तीसरी सुई को नाभि पर मंत्र पढ़ते हुए प्रवेश करवा दें और उसे पुतले को चुपचाप किसी मिट्टी के पात्र में डालकर शमशान भूमि में गाड़ दें। यह प्रयोग मैंने आपको उचित कार्यों में प्रयोग करने के लिए दिया है। इसके लिए किंचित मात्र भी किसी को अपने स्वार्थ के लिए, किसी ऐसे अनुचित कार्य हेतु, किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। जब आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो किसी को मृत्यु मत दीजिए, ठीक है। आपको कोई हक नहीं है। इस प्रयोग को प्रयोग करने वाले व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ इस पर समझा पाया होऊंगा। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय महारुद्र, जय गुरुदेव।